Hello viewers, welcome to my channel Success Point. I am Sakshi, your maths teacher, going to teach you chapter 3rd, exercise 3.1, question number 1st. Aftab tells his daughter 7 years ago, I was 7 times as old as you. आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा 7 साल पहले मैं तुमसे 7 साल बड़ा था. तुम जितने भी साल की थी ना उससे मैं 7 साल बड़ा था. Also 3 years from now. और अभी भी मैं तुमसे 7 साल बड़ा रहूँगा जितने की तुम रहोगी. आफ्ताब ने अपनी बेटी से क्या कहा 7 years ago मैं तुमसे 7 साल बड़ा था. ऑल्सो 3 years from now आज से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 साल बड़ा रहूँगा. अब इस सिचुएशन को आपको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली शो करना है. तो अपन को आफ्ताब और ना उसकी डॉटर की एज तो पता नहीं है, बस वो इतना ही बोल रहे 7 साल पहले ऐसा था, 7 साल बाद ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा. तो अब अपन को पहले उसकी एज निकालनी होगी. तो व्हाट वी विल डू एज यूजुअल, लेट करेंगे. लेट द एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स एंड एज of his daughter हमने आफ्ताब की एज x मान ली और उसकी डॉटर की y मान ली. अपन पहले 7 साल पहले का देखते हैं. तो 7 years ago 7 साल पहले. एज ऑफ आफ्ताब की एज क्या होगी, अभी की एज क्या मानी अपन ने x माइनस 7. और उसकी डॉटर की एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी डॉटर की एज क्या होगी 7 इंटू वाई माइनस 7. अब मैम 7 इंटू वाई माइनस 7 क्यों होगा, देखो 7 कितनी बड़ा है, उसके पापा उससे 7 साल बड़े हैं. ये तो उसकी एज है, उसके पापा कितने बड़े हैं 7 साल बड़े हैं. 7 years ago I was 7 times as old as you. उसके जो पापा जी है वो उससे 7 साल बड़े हैं उसकी एज से. तो उसकी एज, उसके पापा जी की एक्स माइनस 7 हो गई. क्यों, क्योंकि 7 साल पहले या अभी की एज है. और उसकी डॉटर की एज 7 इंटू वाई माइनस 7 क्यों हुई, क्योंकि 7 साल बड़े किससे है, डॉटर से. तो डॉटर की एज में 7 का इंटू. अब क्या लिखेंगे x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7 इंटू वाई माइनस 7. तो हो जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7 इंटू वाई, 7y माइनस 7 7 सा 49. x को इधर कर दो, x ये माइनस का 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 49 प्लस का 7. x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 42. ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास. अब 3 years फ्रॉम नाउ क्या बोला है क्वेश्चन में, आज से ठीक 3 साल बाद मैं तुमसे 3 साल बड़ा रहूँगा. तो एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल्स टू x प्लस 3, क्योंकि अब 3 साल आएंगे ना इसलिए. एज ऑफ हिज डॉटर थ्री इंटू एक्स प्लस 3, क्योंकि कितना बड़ा रहेगा वो, इसकी डॉटर से x आएगा नहीं आएगा y आएगा सॉरी उसकी डॉटर से कितना बड़ा रहेगा 3 साल. तो समझ में आया ना, इसलिए उसकी डॉटर में अपन ने 3 का इंटू करा है. तो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू वाई प्लस 3. इसको ऐसा का ऐसे ही लिख दो. 3 इंटू वाई 3y प्लस 3 3 सा 9. x और y को साथ में ले आओ, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा. 9 माइनस 3, तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6. ये हो गई इक्वेशन सेकेंड. अपन ने इस क्वेश्चन को एल्जेब्रिकली सॉल्व कर लिया है. अब अपन इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे. सो लेट्स मूव टू द ओके. सो नाउ लेट्स सी द इक्वेशन सेकेंड. x minus 3y is equals to 6.
तो अपन x की वैल्यू 0 रख के देखते हैं। हम x की वैल्यू इधर इसलिए लेंगे क्योंकि वो वहाँ अकेला है, तो वहाँ जाके माइनस में हो जाएगी, ये हमेशा डिवाइड होगा। तो हमें ऐसा सोच के नंबर लेना है कि ये इससे डिवाइड हो जाए, ऐसा नंबर आए। अगर y ले रहे हैं तो आप, वरना x ले रहे हैं तो ये माइनस हो उसके बाद भी ये इससे डिवाइड हो जाए, ऐसा लेना, वरना पॉइंट में आंसर आएगा। तो x की वैल्यू अपन 0 लेते हैं, तो 0 - 3y इज इक्वल्स टू 6। अब 0 में से 3y गए, 3y बचा माइनस का, तो माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 6। अब यहाँ 3y इंटू में यहाँ के काय में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 6 अपॉन में माइनस का 3, माइनस के 3 से 6 कैंसिल, 2 बार में माइनस ऊपर आ गया। तो अगर अपन ने x को 0 रखा है तो y क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का 2। अब अपन x की वैल्यू 2 नहीं रखेंगे। अगर अपन x की वैल्यू 2 रखते हैं तो अपना आंसर पॉइंट में आएगा, इसलिए हम x की वैल्यू 3 रख रहे हैं। 3 - 3y इज इक्वल्स टू 6, तो माइनस का 3y इज इक्वल्स टू, यहाँ प्लस का इधर आके माइनस में हो जाएगा, 6 - 3, तो माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 3। 3 से ये वाला 3 कैंसिल, तो y क्या आ गया, माइनस का 1। अगर हम x 3 लगते हैं तो y आ जाएगा माइनस का 1। तो अब अपन इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। मैंने अपना ग्राफ बना लिया है, आप अपना ग्राफ पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और ग्राफ भी बना सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में अपन ने x की वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन का डब्बा बना लेती हूँ मैं यहाँ पर। क्या था उसमें वैल्यू, 0 थी, 6 थी और 7 और 7 थी। इक्वेशन क्या नाम क्या था, x - 7y इज इक्वल्स टू 42। ये दोनों इक्वेशन के डिब्बे हो गए। अब x की वैल्यू सबसे पहले 0 रखनी है और y की वैल्यू 6, तो x 0 y 6, फिर x भी 7 और y भी यहाँ पर आएगा। मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन कर दिया है बट कोई ना, x 7 और y भी 7 आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद अब अपन सेकेंड इक्वेशन इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं। तो मैंने स्केल की मदद नहीं ली है, आप प्लीज़ स्केल का इस्तेमाल करें, ये बाहर भी जाएगा, मैं आपको अच्छे से बाद में बताती हूँ। अभी सेकेंड इक्वेशन भी प्लॉट कर ले अपन। x 0 है, y माइनस का 2, 0 और माइनस का 2, फिर 3x 3 है और y है माइनस का 1, तो x 3 और y माइनस का 1। अब इस लाइन को भी हम स्केल की मदद से ज्वाइन कर लेंगे, ये ऐसी जाएगी कुछ, और ये दोनों एक पॉइंट पे एक दूसरे को मीट करेंगे। ये अभी इसमें दिख नहीं रहा है, मैं आपको वेट 2 मिनट में आपको एक कॉपी अटैच करके उस पर करके बताती हूँ। जैसे सपोज़ ये कॉपी और है, वो मैंने ग्राफ साइड में बनाया ना, इसलिए ऐसा बना है। ये दोनों एक पॉइंट पे एक दूसरे को मीट करेंगे, एक पॉइंट रहेगा जहाँ पर ये मीट करेंगे, तो ये क्या है, इंसिडेंट लाइन, ठीक है। यहाँ आपका सॉल्यूशन ओवर होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थोड़ा ऊबर खाबड़ हुआ है उसके लिए सॉरी, और अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं को वापस से वीडियो बना के समझा दूँगी, आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना। थैंक यू।